आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और क्लास जो है आप सभी का आज का जो क्लास होने वाला ना डेसिमल और फ्रैक्शन का, और बहुत बेसिक क्लास में नहीं कराऊंगा कि आपको हर एक चीज समझाओ। जैसे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना, जहां पर माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो सारे क्वेश्चन मैं आप सभी को इस सेक्शन में करवा दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, तो मोटा मोटी तौर पर जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको टच करते हुए चलेंगे। अब ये नहीं बोलूंगा 0.7 यानी ये जो हमारा डेसिमल है इसको फ्रैक्शन में चेंज कैसे किया जाए। तो आप सभी को पता है भैया, जीरो के बाद एक नंबर है तो कुछ करना नहीं है भैया, नीचे में ना एक जीरो लगा दीजिए। अगर मैं बोलूंगा 0.25 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे भैया 25 और जीरो के बाद दो नंबर है तो नीचे 100 लगा दीजिए, ये 1/4 हो जाएगा। ये सब नहीं बताऊंगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में अभी एग्जाम में बन रहा है ना, अब ये भी मुझे पता है ये सारे क्वेश्चन भी आसान है, लेकिन आज के डेट में ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है। तो एक बार ये सारे क्वेश्चन जो है आप सभी देखते चलो। ठीक है, पहला टाइप एक बार इसको नोट करना। और एक बात, क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आप सभी को मिलता रहे। आवाज वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होगा। देखो, मान लो आप एग्जाम में बैठे हो और आपको क्या बोला, मान लो बोला 4/7, 2/9 बोल दिया, या बोल दिया 3/11 बोल दिया। अब आपको सवाल एग्जाम में और कुछ भी बोल सकता है, 3, हालांकि ज्यादा से ज्यादा 4 ही बोलेगा या 3 बोलेगा। आपको बोलेगा हमें यह बताइए इसको छोटे से बड़ों में सजाइए। आपको बोल देगा छोटा से बड़े में इसको सजाना है, कैसे सजाएंगे। अब आपको यह पता लगना चाहिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे आसान तरीका जो आप सभी करते आ रहे, कैसे पता करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, किसी भी दो संख्या को पकड़कर पहले कंपेयर कर लेना। और ये बहुत आसान है। मैंने क्या बोला, अगर आपको सवाल में बोलेगा ना, ऐसा नंबर दे देगा और आपको बोलेगा छोटे से बढ़ते क्रम में इसको जो है वो सजाइए, और 4 ऑप्शन आपके सामने रहेगा, आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो एग्जाम में आप करेंगे क्या, किसी भी दो नंबर को पहले कंपेयर कर लेना। देखो, अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ऐसे करना, ठीक है ना। ये देख लो एक बार, 9 चौके तो 9 चौके 36 होता है, 7 दूनी 14। इसका मतलब ये होता है भैया, ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर ये बड़ा है इससे। चीज को पहले समझो आप सभी। मैंने क्या किया, बहुत आसान है। देखो मैंने क्या किया, पहले इस दो नंबर को पकड़ लो, 9 चौके 36, 7 दूनी 14। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला 7 दूनी 14, यानी ये नंबर इससे बड़ा है, ये छोटा है। तो पहले कौन आएगा, ये बाद में आएगा। तो पहले 2/9 आएगा, ये कंफर्म है, उसके बाद ही ये आएगा। अब तो एक बात देखो, अब दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तो इसके और इसके बीच में पहले एक बार कंपेयर करिए। तो देखो 7 तिया 21, 11 चौके 44, कौन सा बड़ा नजर आ रहा है। देखो 11 चौके 44, 7 तिया 21, यानी इससे भी छोटा ये है, यानी ये चीज कंफर्म है, ये सबसे बड़ा है। तो ये आपका अंत में आएगा। अब देखो पहले पर कौन आएगा, तो 11 दूनी 22, 9 तिया 27। तो बड़ा क्या लग रहा है, 11 दूनी 22, 9 तिया 27, यानी ये, यानी हमारा कर्म क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, छोटे से बढ़ते कर्म में। ये आप एक बार कम से कम देख लेना, 11 दूनी 22, देखो 9 तिया 27, 11 चौके 44, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 9 चौके 36, यानी हमारा सही कर्म क्या हो गया, ये वाला हो गया। और विश्वास मानो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, सबसे आसान टॉपिक है। और 18 वाले हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आपका बन ही रहा था। सभी को क्लियर है ना। एक बार कमेंट्स भी ऑन कर लेते हैं। जितने भी काम के क्वेश्चन है वही आज के सेशन में मोटा मोटी टच करूंगा। 4/7, 3/11, 2/9 होगा पहले, यहां पर भी गलती कर रहे हैं आप सभी। 2/9, 3/11, 4/7, इसमें भी गलती कर रहे हैं, जबकि मैं मानकर चल रहा हूं सबसे आसान टॉपिक है आज का। चलो एक क्वेश्चन आप सभी को देते हैं, सभी कोई को। मान लो 4/7 दिया गया है, 2/3 दिया गया है, और दिया गया है 1/6।
आपको क्या करना है, बढ़ते से छोटे क्रम में सजाना है। आपका आंसर क्या होगा, कोई ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन आपने सुन लिया, बढ़ते से यानी जो सबसे बड़ा है वो पहले आएगा, उसके बाद बढ़ते से घटते क्रम में सजाना है। आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आंसर बोलो आप सभी, क्या होगा, जितने लोग भी देख रहे हैं। एग्जाम के क्वेश्चन बनेगा ये सब। 18 वाले में क्वेश्चन बन रहा था और बहुत लोग बस ऐसे करते रह गए, 4/7 100 से काटेंगे क्या होगा, ऐसे करते रह गए। तो ये कैलकुलेशन कम से कम नहीं करना। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आसमा यादव एक बार और समझा दे रहे हैं। अजय का पहला कमेंट आया है, सबसे बड़ा 1/6, 4/7, फिर 2/3। अजय का पहला कमेंट आया है। नहीं समझ में आ रहा है गुड़िया, एक बस आपको समझाते हैं, ठीक है। यह सवाल दिया गया है, ये फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन बना है 18 वाले में, आरपीएफ हो, एएलपी हो, आरआरबी जी हो, ग्रुप डी हो, क्वेश्चन बना है। आपको ये क्वेश्चन दे देगा, आपको बोलेगा ना बढ़ते से घटते क्रम में आप सजाइए इसको। तो आप क्या करिएगा, आप किसी दो संख्या को पकड़ लो, पहले इसको पकड़ लेते हैं। तो ऐसे करो क्रॉस, 4 3 12, 7 दूनी 14। अब देखो 12 बड़ा है कि 14 बड़ा है, आप सोचो ना भाई। 4 3 12, 7 दूनी 14, बड़ा कौन सा है, बड़ा भैया 14 नजर आ रहा है। यानी इससे बड़ा ये वाला है, तो ये पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा। ये चीज तो कंफर्म हो गया। अब इससे इसका कंपेयर करो, 6 चौके 24। अब देखो इसको कंपेयर करते हैं 4/7 और 1/6 को। तो आप देखेंगे 6 चौके 24 और 7 एकम 7, बड़ा कौन सा है, बड़ा भैया ये वाला 24 वाला है। यानी छोटा कौन सा है, ये वाला है। ये क्लियर। तो हमारा 1/6 कहां पर आएगा, आपका यहां पर आएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 2/3, 4/7, 1/6। कितने लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं हमारे, 1/6 सबसे बड़ा है, 1/6 सबसे बड़ा है। हाँ, डिवीजन रूल भी तो हो जाएगा, उससे भी बन जाएगा आप सभी का। इतना आसान क्वेश्चन है। चलो 2 लेकर समझाते हैं, 3 से आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। 7/9, 2/5, दोनों में बड़ा कौन सा है, आप कैसे पता लगाएंगे। एक तो तरीका हमारे पास ये है, 7/9 डिवीजन रूल कर लो या ऐसे कर लो, आंसर निकल जाएगा। ये थोड़ा टफ पड़ता है, इसमें दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो आपको मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करना है। 7 5 35, 9 दूनी 18, यानी दोनों में बड़ा कौन सा लग रहा है। आप बोलेंगे दोनों में बड़ा भैया ये वाला है, ये वाला छोटा है। क्लियर हो गया सभी को, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत, ऐसा कोई मेरा भाई बहन है जिसको समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर भी दिखा दे रहे हैं, अगर 7/9 को 100 से डिवाइड करोगे तो देखो यहां मोटा मोटी कितना आएगा, मोटा मोटी 11 7 77, यही बड़ा है। 2/5 को करेंगे 100 से तो 20 40, कुछ भी कर लो, यह तरीका सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका है। 3/4, 1/7, बड़ा कौन सा है, 4 एकम 4, 7 3 21, बड़ा ये वाला है। कुछ नहीं करना है सवाल में। उसी तरह मैंने बोला 2/3, 1/9, 4/3, इसमें बड़ा छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा। तो ये तो दिख रहा है कि नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो हमारा ये होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब इन दोनों में से बड़ा छोटा कौन सा है, तो 9 दूनी 18, 3 एकम 3, ये बड़ा है, यानी 2/3, 1/9। इतना जल्दी आप सभी करोगे एग्जाम में, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बना तो। चलो एक बार ना, चलो एक बार इस क्वेश्चन को आप सभी देखो, जितने लोग भी देख रहे हैं। एग्जाम में मान लो आप सभी आराम से 0.94 है, इसको हम सभी फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। तो आप सभी को पता है भैया, 0 के बाद ना 2 दशमलव है, तो नीचे में ना 2 0 लगा दीजिए और इसको काटेंगे तो 47/50 हमारा आंसर होगा। मैं तो बोलूंगा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं,
लेकिन एक बात बताइए, इसी सवाल में अगर मैं 94 के ऊपर ना ये बार लगा दूं, तब हमारा आंसर क्या होगा? तब देखो ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। ये 0.94 किए तो 94/100 यानी 47/50 आ गया। अब यहां पर बार का मतलब है क्या भैया? इसमें क्या है चीज को समझना, बहुत लोग करवा चुका हूं, जो कमजोर है वो समझिएगा। तो कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा 94 आपको लिखना है, ठीक है। और जितने के ऊपर ये बार लगा है उतना 9 नीचे आएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर ये हो जाएगा। एक चीज समझना, ये वाला चीज, दोनों में अंतर क्या है ये चीज आपको समझना है। क्लियर हो गया ना? अगर मान लो मैंने आपको बोला 0.33 और ये ऊपर में बार लगा है, इसको ना फ्रैक्शन में बदलिए। एग्जाम में बोलेगा कैसे मैं बताऊंगा, तो आप क्या बोलेंगे? आप ये मत बोलिएगा 33/100 मत कर दीजिएगा, वरना एग्जामिनर नंबर गलती दे देगा आपको, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो 33 के ऊपर बार लगा हुआ है, दो संख्या के ऊपर, तो सीधे सीधे 33 होगा, और जितने के ऊपर ये बार लगा है उतना 9 नीचे आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 33 तिया 99, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1/3। ये चीज क्लियर हुआ ना? एक एक चीज को समझते चलो आप सभी। मान लो आपको एग्जाम में एग्जामिनर क्या बोला? 0.4/7, और इस बार क्या बोल दिया कि जो बार है ना सिर्फ 7 के ऊपर लगा है। चीज को समझना, हर एक चीज को समझना। जब सवाल बड़ा करवाएंगे तब आप मत बोलना समझ में नहीं आया भैया, बहुत ध्यान से सुन लो मेरी बात। 0.447 और जो बार है ना वो सिर्फ 7 के ऊपर लगा है, तब क्या होगा? एक बात ध्यान से सुन लेना, तब क्या होगा? ये 47 पूरा तो आएगा ही आएगा, लेकिन जैसे मैंने इसके पहले वाले सवाल में क्या करवाया था, 0.33 बार दो संख्या के ऊपर था, तो क्या हो रहा था? 33 और जितने के ऊपर बार है उतना 9 नीचे आ रहा था। ये तो इसके पहले वाले सवाल में मैंने आपको समझाया था। लेकिन यहां पर बार कितने संख्या के ऊपर है? एक संख्या के ऊपर है, तो जितने के ऊपर है उतना 9 आएगा। एक के ऊपर है, और जिसके ऊपर नहीं है वो उसके लिए क्या आएगा? उसके लिए 0 आएगा। काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ये 47 तो पूरा लिखना ही लिखना है, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है ना उसको घटाना है 4। तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 43/90। बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला? कुछ नहीं है सवाल में। सवाल में मैंने यह बताया, यह सवाल दिया गया था, आपको क्या करना है? पूरा 47 तो लिखना ही लिखना है। जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटाना है -4, और जितने के ऊपर बार है वो 9 नीचे आएगा, और जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए 0 आएगा। तो 43/90 सवाल अभी कराऊंगा आगे भी, ताकि सभी को समझ में आए। अभी सवाल आगे कराऊंगा, ऐसा नहीं कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, समझा कर ही जाऊंगा। मान लो आपके सामने दिया गया है 0, ये दिया गया है, और आपको सवाल में एक चीज बोला है ये वाला, ठीक। अब आपको ये एग्जाम में सवाल बनता है सिंप्लीफिकेशन में। रेलवे ना 1 नंबर फ्री में देगा आपको। 100 नंबर का पेपर है ना, आप लिख कर ले लो, 4-5 नंबर ना रेलवे दान दे देगा स्टूडेंट को, ताकि कोई भी स्टूडेंट निराश ना हो जो पढ़ने में कमजोर भी है। वही 4-5 नंबर इसी में देगा, ठीक है। तो आप ये इसको लेकर आइएगा घर, नंबर को समझा दिए ना। आपको क्या करना है? ये 523 तो पूरा लिखना ही लिखना है, दिख रहा है ना। उसके बाद कितने के ऊपर बार नहीं है? एक संख्या के ऊपर, वो संख्या क्या है? 5 है, तो ये 5 घटाना है हमें इसमें से। अब नीचे क्या आएगा? नीचे कितना 9 आएगा? 2 9 आएगा, क्योंकि 2 संख्या के ऊपर है बार, और कितने के ऊपर नहीं है? एक के ऊपर नहीं है, तो उसके लिए क्या आएगा? उसके लिए 0 आएगा। 523 में से 5 जाएगा 518 चीज क्लियर कर लीजिएगा ये वाला। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर होगा, आगे लेवल पर बढ़ते हैं, ठीक है।
अब मान लो आपके सामने एग्जाम में बोला 1.07, ध्यान से सुनना भाई चीज को, मेरे इस चीज को ध्यान से सुनना, थोड़ा इसको ना टफ कर दे रहे हैं, हार्ड हो गया, इजी लो आप सभी। मान लो ये बोला है आपको, ये वाला चीज बोला है, अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? आप बोलोगे भैया इसके पहले तो एक दशमलव के पहले 0 आ रहा था, अब तो 1 आ गया ना, तब क्या करें? कुछ नहीं करना है, तब भी कुछ नहीं करना है आप सभी को। देखो 1 प्लस करिएगा, अब इसका गेम स्टार्ट कर दो जैसे सिखा रहा था। 14 कितने के ऊपर नहीं है? 1 के ऊपर नहीं है, तो -1 बटा 9, 1 के ऊपर नहीं है 0। इसको पहले सॉल्व कर लो, इस पार्ट को। क्या होगा? ये वाला पार्ट 13/90, सीधा सीधी क्या लिख सकते हैं? क्या बचा? 1 प्लस 13/90 को क्या लिख सकते हैं? 1 13/90 डायरेक्ट आंसर हो गया हमारा, ये डायरेक्ट आंसर हो गया। इस चीज को आप सभी एक बार ना गांठ बांध लीजिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, समझाऊंगा। अभी और सवाल कराऊंगा, ऐसा नहीं कि करवा कर निकल गए, और सवाल कराऊंगा। सभी पहले बोलो क्लियर है ना सवाल? शंभू कुमार भाई इसी में गलती हो गया ना, यही सवाल में गलती हो गया। 14/90 नहीं, 1 बिल्कुल योगेश सही है, अमित बिल्कुल सही है भाई, दीपक बिल्कुल सही है। सवाल को समझो मैं क्या करवा रहा हूं। मान लो बाबू आपको दिया 4.03 और ऊपर में ना ये बार दे दिया गया। सभी कोई कमेंट कर बताना जिनको जिनको समझ में आ गया। अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज किया जाए तो हमारा उत्तर क्या निकल कर आएगा। जिनको नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, समझा कर ही जाऊंगा अभी आप सभी को। ये एग्जाम में क्वेश्चन है और एग्जाम में बोला है फ्रैक्शन में चेंज करिए, ऑप्शन दे दिया है अलग अलग। क्या बोलेंगे आप सभी? क्या इसका आंसर होगा? क्या आप बताओ? सर एक ऐसा और सवाल करवाते हैं, सवाल करवाते हैं इसका ऐसा। दीपक थोड़ा ध्यान से, सत्यम सही है भाई यहां तक लग रहा है। देखो देखो एक बार ध्यान से, मैंने अभी तक आपको क्या बताया, ऐसा सवाल दिया गया है। अब देखो दशमलव के पीछे आगे क्या है? 4 है, तो उसको प्लस में पकड़ लीजिए, ठीक है, प्लस में पकड़ लिया। अब इसका गेम तो सॉल्व करना आपको सिखा दिए। कैसे भैया? अरे 0.3 है ना, इसको 3 मान लो, 3 मान लीजिएगा ना। अब बार कितने के ऊपर है? 1 के ऊपर है, तो उसके लिए 9 आएगा। जिसके ऊपर बार नहीं है ना उसके लिए 0 आएगा। यही चीज समझा रहे हैं, उसके लिए 0 आएगा भाई, उसके लिए 0 आएगा। अब 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही होगा, तो ये करने का जरूरत हमें नहीं है। ये चीज समझना है, ये नहीं कि भैया ये तो 0 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 0 का सबसे ज्यादा वैल्यू है, 1 रुपया दो ना, बाद में 1000 0 जोड़ दो तो बैठकर खाने लगेंगे सारा जिंदगी, ठीक है। तो 0 के ऊपर नहीं है तो नीचे 0 लगाना है, ये चीज आप याद रखना। एग्जाम में यहीं पर भूल जाते हो, टीचर सब पढ़ा देता है, यही चीज नहीं बताता है, और आपको लगता है 0 तो वैल्यू नहीं है, तो नीचे 0 के लिए 0 बैठाना है भाई, ये चीज याद रखना। अब ये कटेगा क्या? काट दो ना, 3 से कट रहा है, 1/30, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 4 1/30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर ये सवाल? जितने लोग भी देख रहे हैं, दीपक सही है, 3/90 आप काट भी सकते हो ना, 4 1/30, जो ये बोल रहे वो भी सही है, ये भी सही है, वो तो ऑप्शन के अनुसार जाएंगे, ऑप्शन क्या दिया गया है, ठीक है। अच्छा एक सवाल आप लो, उम्मीद करते हैं जितने लोग भी देख रहे हैं सबको समझ में आ गया होगा। इस सवाल में रोइएगा मत, बोलिएगा मत भैया सवाल तो हार्ड दे दिए, एग्जाम में सवाल बन गए तो क्या करेंगे, तरीका सिखा दिए ना। मान लो आपके सामने एक सवाल मैंने लिखा है, कहां गया ये वाला, कहां गया ये वाला, 7 2 33 और ये बार है, ठीक है। ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? 7/30 बी, उसके बाद दिया गया है आपको 210/990 सी, आपको दिया गया है 7 +
210/990। तीन ही ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर बताना है। ज्यादा बड़ा नहीं किए सवाल को, सिंपल सवाल है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। एनटीपीसी के एग्जाम में बैठे हो, अब आपको लग रहा है क्या करें, बता चुके हैं तरीका, कर कर ही आना एग्जाम में। इसका आंसर क्या होगा हमारा? सुनील राहुल, बहुत बढ़िया भाई। यार थोड़ा शॉर्टकट भी उतना इस्तेमाल मत करिए, थोड़ा सवाल को सॉल्व करिए। करिश्मा गलती है आंसर। सूले बासु, नॉन ऑफ दिस। अच्छा एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, देखो एक बात बताओ, ऐसा कौन है जिनको समझ में नहीं आया? भाई इससे कोई टीचर आसान क्या पढ़ाएगा? इससे कोई टीचर आसान क्या पढ़ाएगा? ऐसा सवाल में है क्या जिसको समझ में नहीं आ रहा है? मेरा जो दीदी का लड़का है ना, क्लास 3 में पढ़ता है, 7 क्लास का सवाल बनाता है, वो बहुत तेज दिमाग में नहीं है। ऐ नहीं बोल सकते भैया उसका दिमाग बहुत तेज है। और आपको पता है वो गांव में रहता है। लोग बोलते हैं ना कि शहर में रहने वाला आदमी बहुत अच्छे पढ़ते हैं, बच्चे को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, घंटा कुछ नहीं होता है। पढ़ने वाले बच्चे गांव में भी रहकर पढ़ेंगे। वो गांव में रहता है, क्लास 3 में पढ़ता है, 7 क्लास का मैथ सॉल्व करता है, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट। खड़ा कर देंगे ना शहर के बच्चों के सामने, बस मम्मी मम्मा डैडी पापा ये मार रहे अंकल, बस यही सब करते रह जाएंगे। तो लैंग्वेज अच्छे तरीके से बोलने से लड़का तेज नहीं जाता है, ये चीज पहले समझो। अंकल वो कौन है बेटा? अंकल है मम्मी, ये सब ऐसे बोलने से ना लड़का पढ़ने में तेज नहीं जाता है। मैं उसको हमेशा बोलता हूं अपने भाषा में, क्या बेटा, बेटा ये काम कर लेगा तू? वो बोलता अरे मामा कर लेंगे। इतना उसको मोटिवेट कर दिए ना बोलते बोलते, मतलब मेरा मुंह लग गया है। अरे मामा आप देख लीजिएगा, एक दिन ना आपका बिजनेस बंद कर हम पढ़ाएंगे। हम बोले अरे बेटा बहुत बोल रहा है, आप देखिएगा। तो ऐसे बच्चा को ट्रेंड करो ताकि उसको भी मोटिवेशन मिले, हाँ वो पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो सवाल में क्या करना है भाई, मैंने आपको बोला दशमलव के पहले जितने भी संख्या थे उसको 7 प्लस करिएगा, प्लस उसको भूल जाइएगा। मेन काम तो आपका यहां पर अटका हुआ है सवाल का। अब ये आपको क्या बोला मैंने, ये 233 पूरा लिखना है। कितने के ऊपर बार नहीं है बताओ ना, कितने के ऊपर बार नहीं है? आप बोलेंगे 1 के ऊपर नहीं है, जिसके ऊपर नहीं है उसको घटाना है, ठीक है। और नीचे में क्या करना है, नीचे में जितने के ऊपर बार है उतना 9 आएगा, और जितने के ऊपर नहीं है उसके लिए 0 आएगा। इसको पहले सॉल्व करो ना, अच्छा लग रहा है ना। तो 233 क्या होगा, 231/990, ठीक है। ऑप्शन में था क्या ये वाला? कहीं पर ऑप्शन में था, ध्यान से सुनो, था। एक मेरा भाई बोला नॉन ऑफ दिस, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं, 7 231/990। चीज समझ रहे हैं? क्लियर है ना? चलो हाँ भाई, और काटेंगे भी, 3 4 5 6 ये भी कट जाएगा, और भी काट सकते हो आप सभी, सही है भाई। एक सवाल आप सभी के लिए जो बहुत आसान है, मान लो आपको मैंने ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं और एग्जाम में ये क्वेश्चन बन गया आप सभी का। मान लो मैंने पढ़ाया ही नहीं, आप सभी को मैंने पढ़ाया ही नहीं, आप एग्जाम में बैठे हो, ऊपर में लिखा है 15 दिसंबर 2020 को एनटीपीसी का ब्रेकिंग न्यूज पहला शिफ्ट का एग्जाम है। और एग्जाम में ना एग्जामिनर 2-3 नंबर फ्री में दे देगा आपको खुश करने के लिए। वो क्वेश्चन ये वाला है, आपको एग्जामिनर बोला 0.892, ठीक है, और इसको बोला भागा करना है आपको। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम का, रेलवे का ये क्वेश्चन 18 वाला। अब आपको एग्जामिनर बोला एक ऑप्शन भी पकड़ लीजिए ना, अच्छा लग रहा है, ऑप्शन पकड़ लीजिए। पहला ऑप्शन ये है, दिख रहा है ना, इसको लेते हैं ना। दूसरा ऑप्शन बोला 2 to 3, तीसरा ऑप्शन बोला 0.023, डी नंबर ऑप्शन बोला 2.023। आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन दे दिया है 15 अगस्त को एनटीपीसी के एग्जाम में। कितने लोग क्या मारकर आएंगे एग्जाम में ये क्वेश्चन को, बोलो क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर क्या होगा अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो? शंभू बहुत बढ़िया भाई। दीपक सही है यार, बहुत जल्दी। अच्छा, ये बी वाले क्यों ऑप्शन बोल रहे हैं आप सभी? बी वाले के, अरे बी वाले भी बहुत लोग बोल रहे हैं। बबीता देखो भाई, एक बात याद रखिएगा आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, ये सवाल ऐसा सवाल है ना, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, ये सवाल रेलवे आपको खुश करने के लिए दे रहा है कि आप एक नंबर उठा कर लेकर जाओ। बोलते हैं ना, कोई अगर चंदा मांगने जा रहा है तो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। भाभी, चाची, क्या दीजिए चंदा, कितना रुपया? 251 रुपया। नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है। कितना? 11 रुपया पकड़िए, 2100 पकड़िए, लेकिन कुछ ना कुछ मिलता है। उसी तरह एग्जामिनर ना 100 में आपको 1-2 नंबर देगा ऐसे सवाल के लिए, आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा। और आप इसमें गलती बोल रहे हो। एक बात बताइए, क्या तरीका अपना रहे हो? मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट तरीका ना अपना पुराना वाला मेथड है और बहुत जल्दी बनता है। ये देखो, आपको पता है ये 892 है, दशमलव के बाद 3 संख्या है तो नीचे 4 जीरो आएगा। फटाफट कर लेना, कर लेना। आपको पता है अगर डिवाइड को ना, अगर गुना में पलटे, अगर इसको गुना में पलटा जाए तो भैया क्या होगा? तो ऊपर में 10, नीचे में 4 होगा। कैसे भैया? अरे भाई ये था ना, जब गुना होगा तो ये 0.4 नीचे आएगा और ये ऊपर 10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है, तो एक संख्या है तो आपका क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं हो जाएगा। अब देखो कितना आसान है, ये 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, और 92 कितना बार में कटता? 23 बार में। अब एक बात बताइए, 223 को अगर 100 से भागा दिया जाए क्या बचेगा आंसर? भैया अगर बाबू एक बात बताओ ना, 200 से अगर 100 को भागा जाए कितना बचेगा? अरे भाई 200 रुपया है ना भैया, 2 बचेगा। अच्छा 2 बचेगा, इसका मतलब ये कंफर्म है भैया 2.223 हमारे ऑप्शन में था, यही आंसर होगा हमारा। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ आप सभी। ये सब नंबर एग्जाम में ना उठाकर लाना है। दिल्ली पुलिस में ये सब क्वेश्चन बनेगा और नंबर गलती कर आइएगा, गलती आपका। एक मौका मिलेगा, एक मौका अपने किस्मत को चमकाने के लिए। 0.1728, ठीक, डिवाइडेड बाई 036। ये सब क्वेश्चन ना आप देखो, गूगली है ये सब क्वेश्चन। एग्जामिनर को आपको बोला हमें आंसर बताइए 1.48, 0.48, सी 0.48, ये सी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। ये 0.48 है, इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, ठीक है ना। सी को ये पकड़ लो 0.048 और डी को पकड़ लो आप सभी 1.148। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का बताओ। अंकित, करंट अफेयर भाई सुबह में भाई अभी भी बोल रहे हो भैया दिल्ली पुलिस के लिए करंट अफेयर क्लास करवा दीजिए। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात को 11:30 बजे सुबह आप एग्जाम से 10 दिन पहले भी बोलोगे भैया करंट अफेयर करवा दीजिए। कहां थे 6 महीना? 2 महीना से रात को 11:30 बजे चिल्ला कर करंट अफेयर करवा रहा हूं दिल्ली पुलिस के लिए, हर एग्जाम के लिए सेम होता है। इसका आंसर क्या होगा आप सभी का बताओ हमें, इसका आंसर बोलिए क्या? 0.48। अभी सबका आंसर सही आ रहा है। सूरज, नन ऑफ दिस, देखते हैं ना एक बार। सबसे बेहतरीन तरीका अपना ये 1728 है। दशमलव के बाद कितना संख्या है भैया? 1 2 3 4 है, यानी कितना जीरो आएगा भैया? 4 जीरो आएगा कंफर्म में। उसके बाद पलट दीजिए ना, ये 36, ये हमारा कितना हो जाएगा? ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 36 हो जाएगा, पलट जाएगा गुना के बाद। अब देखो ये 2 जीरो हमारा कटेगा, कितना बचा? 100, और आप 48 बोल रहे हो, यानी ये पूरा 48 बार में कट रहा है। अब एक बात बताइए, 48 को अगर भागा दिया जाए 100 से कितना बचेगा?
क्या बचेगा भैया? कुछ नहीं बचेगा। ये भैया ऊपर में 2 नीचे में 3 संख्या, यानी दशमलव के बाद 2 संख्या आएगा। क्लियर है सभी को? 0.48 या 0.48 बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन ना आप सभी के लिए मैंने रखा है कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा आप इसका आंसर बताना तो क्या होगा। 1.3 ये एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आज के डेट में भी, ये दिया गया है। ऑप्शन देंगे तब समझ में आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने के बाद। 507, देखो कितने लोग गलती बोलेंगे अभी सवाल में, देखो आप बस देखना। अरे यार, चलो ये 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आज के इस डेट में सब एग्जाम, क्या होगा इसका आंसर? मोटो भाई गलती है। बिट्टू भाई 50 आप कैसे बोल सकते हो इस क्वेश्चन में? आप बताइए ना, 50 कैसे बोल सकते हैं? अमित गलती आ रहा है भाई आंसर, गलती आ रहा है आंसर। मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं भैया, ये 1.2 गुना 1.13 है। कितना होता है? 12 इंटू 13 कितना होता है? 12 का वर्ग करेंगे 144, एक 12 और जोड़ेंगे 156, यानी 156 होगा। अब देखो दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक तो ये है और एक ये है। दो नंबर गुना करने के बाद ये आया, और दशमलव के बाद कितना है? 1 और 1 2, तो दशमलव के बाद 2 लगा दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? क्लियर, ठीक है। अगर मैं आप सभी को बोलूं, एक बात बताइए भाई, 2.23 दिया गया है, ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया है कितना? 1 दिया गया है, तो आंसर क्या हो? कुछ नहीं होगा। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? इसको गुना पूरा करो, दशमलव छोड़ दो, तो आप बोलेंगे 223। सबसे आसान तरीके समझा रहा हूं, 223 दशमलव के बाद कितना है? 2 है, तो 2 लगा दो, एक ही आंसर होगा। कुछ नहीं है। यहां पर एक चीज देखो, दशमलव के बाद कितना संख्या है? तो यहां पर 1, यहां पर 1 2, यहां पर 1 3, यानी जो भी संख्या होगा दशमलव के बाद 3 संख्या आएगा। अब गुना करो इसको, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का वर्ग, तो 13 का वर्ग हुआ भैया 169। 169 इंटू 3 करे 27, 18, 20, 3 2 5, यानी 507 आ रहा है। और दशमलव के बाद मुझे 3 संख्या चाहिए, यानी क्या हो जाएगा? 507 आंसर हो जाएगा, दशमलव 507। इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें गलती करेंगे कैसे होगा बताओ ना आप सभी। ये क्वेश्चन एक बार आप सभी पकड़िएगा, और सभी कोई लाइन से कमेंट करना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सभी कोई लाइन से कमेंट करना, जितने लोग भी देख रहे हैं। ये पहला ऑप्शन है 0.74, 7.004, ये दूसरा ऑप्शन है। ध्यान से, बहुत ध्यान से। उसके बाद 3 दूनी 6, 7.04, डी नंबर ऑप्शन। अच्छा, एक 0 और लगेगा, सॉरी, 7.400। देखो कितने लोग ना इस क्वेश्चन में जाएंगे, कितने लोग इस क्वेश्चन में जाने वाले हैं अभी। देखो आप सभी, इसका आंसर क्या होगा? कितने लोग जाएंगे? देखो एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ दिया तो रोशन, अब तो लाइन से कमेंट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी रोशन गलती आंसर है भाई,
रोशन गलती आंसर है। डाउट आया ना? ये 3 दूनी 6 तो यही हो गया, 3 दूनी 6 तो 6 से ज्यादा आएगा, 0 के बाद तो खेला नहीं है। अब देखो 1 2 3 है, 3 है ना भाई, यानी 3 के बाद संख्या आएगा। अब एक काम करो आप सभी, 22 इंटू 32 कितना होता है? तो जैसे आप सभी ने बोला 704 होगा, जो कैलकुलेशन आपका बता रहा है। 704 इंटू 1 करना है, तो 704 तो हमारा आएगा, ये हमारा आ रहा है 704, और हमें दशमलव के बाद 3 संख्या चाहिए, तो कितना होगा? 704। ये याद रखिएगा चीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें बहुत लोग पहले ये सोचते हैं 3 दूनी 6 तो यही हो गया, तो यानी 7 कम से कम होगा। अरे ये क्यों नहीं देख रहे हैं, 0 से गुना भी करना है भाई, तो संख्या घटता है। 0 से जब गुना करना हो तो संख्या घटता है। एक बात बताइए, अगर मुझे 100 को गुना करना हो 1 से तो 100 होगा, अगर 100 को गुना करना हो 0.5 से तो 50 होगा, 100 को गुना करना हो आपका 0.33 से तो कितना होगा? 0.33 होगा। ये चीज समझ रहे हैं आप सभी, जितने लोग भी देख रहे हैं? तो आंसर क्या होगा हमारा? 0.704 इसका आंसर। चलो कोई नहीं, क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा। नवरात्र चल रहा है, मां का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर रहे। अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और साथ ही साथ किसका? अपने देश का भी। जय हिंद।